बोलना, ठीक है। नमस्कार साथियों, 1 जून के आंदोलन के लिए हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, अनुमति भी मिल चुका है और जितनी भी व्यवस्था है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बस आप लोगों का आने का इंतज़ार है। तोता मैदान आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरी व्यवस्था के साथ आइए और 1 दिन के लिए नहीं, पूरा 10 दिन के लिए आइए। पूरा तैयारी के साथ आप लोग आएंगे तभी हम आंदोलन को सफल बना पाएंगे। हाँ, एक बात और, आप लोग आर्थिक आधार पर हमको मजबूती भी प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मदद करें ताकि आंदोलन लंबा चल सके और हमारा आंदोलन जो है सफल हो सके। 10 तरह का कार्यक्रम 10 दिन तक होगा और बहुत अच्छा से कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पोस्ट कार्ड अभियान को आप लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ जो सेटअप परिवर्तन हो रहा है, पदों को समाप्त किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमको मोदी जी को भेजना है पोस्ट कार्ड के माध्यम से। उनको 57,000 शिक्षक भर्ती की गारंटी का वादा याद दिलाना है, क्योंकि हमने मोदी की गारंटी पर वोट दिया है। हमारे साथ इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संगठन के विचारक, हमारे मार्गदर्शक, संगठन योजना प्रभारी आदित्य सर भी हैं। वो आगे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी आंदोलन के संबंध में देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। दिनांक 22/5/2025 को हमारे 3 साथी अमन, हेमंत और अरविंद कुमार तीनों रात को 1:30 बजे ओपी चौधरी से मुलाकात करते हैं एवं भर्ती के संदर्भ में सवाल पूछते हैं। तो इस पर ओपी चौधरी कहते हैं कि भर्ती के संदर्भ में फैसला कैबिनेट लेगी। ठीक 3 दिन बाद हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भर्ती होगी और हमने वित्त विभाग को भेज दिया है। वही पुराना डायलॉग जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तो आप लोग सोचिए, जब हम 3 दिन पहले ओपी चौधरी से मुलाकात किए हैं, जब उसको पता नहीं है कि वित्त विभाग में आया है कि नहीं आया है, तो मुख्यमंत्री कैसे कह दिए कि वित्त विभाग में गया है करके। अगर वित्त विभाग में गया होता तो जिस दिन हम ओपी चौधरी से मुलाकात किए उस दिन ओपी चौधरी खुद बोले होते कि वित्त मेरे विभाग में आया है करके। दूसरी बात, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री तो बड़ा है ना, शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री अगर वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेज रहे हैं तो उनको वित्तीय स्वीकृति देने में परेशानी क्या है, जबकि इतना विरोध हो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक बात और है, और वो बात ये है कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर भाई दोनों ही विभागों में आरटीआई लगा दिए हैं। उससे तो स्पष्ट हो जाएगा अगर वित्त विभाग में गया होगा तो। ये सब समझने की ज़रूरत है। ये एक प्रोपेगेंडा है। जब जब हमारा आंदोलन तेज़ होता है, जब जब हमारे लोग एक्टिव होना शुरू होते हैं, जब जब सभी जिलों में अभी लगातार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन हुआ, सरकार भाग गई। अब 1 जून से लेकर के 10 जून तक अनिश्चितकालीन आंदोलन होने वाला है, इसको भी सरकार जान रही है। तो जब जब आंदोलन तेज़ होता है, सरकार हमेशा डर और सकते में आ जाती है और उसके बाद वो कुछ न कुछ ऐसा मिथ्या घोषणा करती है जिसके कारण लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। कोचिंग वालों को मिल जाता है टॉनिक और वो झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है करके। मेरे भाई, भर्ती अगर आने का होता तो शासन युक्तियुक्तकरण नहीं करती। सीधी सी बात है, उसको बच्चा भी समझ सकता है, 8वीं पास बच्चा भी समझ सकता है। अगर उसको भर्ती करना होता तो युक्तियुक्तकरण और सेटअप में बदलाव नहीं करती। तो ऐसे हमारे अति विद्वान मुख्यमंत्री के बातों पर मत आइए। आप लोग सभी आइए, 1 तारीख से आइए, 10 तारीख तक बैठेंगे। 10 दिन 10 एक्शन होगा, आप सभी को मालूम है। कोई बस या वाहन किराया करके नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आएंगे तो आपको उसी दिन जाना पड़ेगा। और यदि 1 ही दिन के लिए आना है तो मत आइए, सीधी सी बात है। भले 500 लोग आइए, लेकिन 10 दिन के लिए आइए। तो मेरा कहना यह है कि इस बार आर या पार की लड़ाई है और ये अंतिम लड़ाई होगी। हम ये नहीं कहते कि ये पहली लड़ाई है, अब ये अंतिम लड़ाई ही होगी। जो भी होगा, परिणाम जो भी निकले, लड़ाई अंतिम होगी। आप लोग आइए, सभी लोग आइए, अपनी व्यवस्था के साथ आइए और पूरे भरोसे के साथ आइए।
और किसी की बातों में गुमराह मत होइए। आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ, सरकार युक्ति उपकरण भी ऐसे समय में लाई है जब माननीय उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। सरकार भी जानती है कि अभी अगर हम युक्ति उपकरण करेंगे तो कोई कोर्ट भी नहीं जा पाएगा 15-17 दिन, तब तक हम हमारे काम को अंजाम दे चुके होंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री अपने ही युवाओं को झूठ और धोखे में रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, ये तो भाजपा के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की जनता के मुख्यमंत्री होते तो छत्तीसगढ़ की जनता का दर्द अभी तक समझ चुके होते, युवाओं का दर्द अभी तक समझ चुके होते। जब इनको भर्ती के बारे में पूछा जाता है तो ये और कहीं दूसरी तरफ का जवाब देते हैं। मतलब इनको आलू के बारे में पूछा जाता है तो ये भाटा के बारे में जवाब देना चालू कर देते हैं। और वही मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले आकर कहते हैं कि वित्त विभाग भेजा गया है करके। हम वित्त विभाग भी जा चुके हैं, वहाँ RTI भी लगा चुके हैं, उसका जवाब भी आ जाएगा। इसीलिए साथियों, किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रम में मत रहिए। आप सभी आइए, सब लोग आइए, जितना भी ज़रूरी काम हो उसको छोड़ कर के आइए। और कोचिंग वालों, फर्जी यूट्यूबरों के जाल से बचिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर आपको रोजी मजदूरी करना होगा, ठेला पेलना होगा, ये आप याद रखिए। ठीक है साथियों, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। इतना पढ़े लिखे लोगों को अगर इतना समझाना पड़े तो फिर पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है। इसलिए सभी लोग आइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।